बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4। 6.4 सॉल्व करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो इस टेबल के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे और देन इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू हम ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे गिवन भी है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर की हेल्प के बगैर हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब ये टेबल गिवन है। अब इस टेबल को हमने किस तरह ये राइट करना है, इसका सिंपल वे आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने जैसे यहाँ पे टेबल ड्रा किया हुआ है। अब इस टेबल की वैल्यूज़ को हम सिंपली कैसे याद कर सकते हैं। एक तो इस तरह ये रट्टा लगाने वाला काम है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ये, इसकी ये। तो अगर सिंपल तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये किस तरह आएगा। यहाँ पे थीटा है तो एंगल राइट कर लेंगे 0 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल किसके इक्वल होता है, π/6 के। 45 डिग्री इक्वल टू होता है π/4 के। देन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/3 के। 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/2 के। अब ये एंगल्स की वैल्यूज़ हमने राइट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में जो हम राइट करेंगे, यहाँ पे हर एक को हमने, जैसे ये 0 है तो यहाँ 0/4 होल का स्क्वायर रूट राइट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 1/4 यानी 0 1 2 3 4 1/4 2 और 4 होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आप राइट करेंगे 3/4 होल का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 4/4 होल का स्क्वायर रूट। अब ये जब ट्रिक आपको याद रहेगी तो आप इजीली ये टेबल राइट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़ुबानी याद करने की इस टेबल को ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये ट्रिक आपने माइंड में रखनी है। 0/4 क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। नेक्स्ट अब ये 1 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, यानी 1/2। अब ये 2 ये जब कैंसलिंग करेंगे 2 1 जार 2 2 जार तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, यानी ये 2 1 जार 2 2 जार तो ये 2 रह गया। 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। 4 4 से कैंसिल आउट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या आएंगी ये राइट करेंगे, 1 इधर, फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3/2, नेक्स्ट ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। यानी जिस तरह ये साइन के लिखे है, साइन की उल्टी वैल्यूज इस तरह लिख देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास किसकी आ जाएंगी, कॉस थीटा की आ जाएंगी। अब नेक्स्ट साइन और कॉस की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए टैन को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू होता है टैन के, तो 0 और 1 क्या आएगा 0। अब इसकी वैल्यूज़ अगर राइट करें, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो जब ये इन्वर्ट होके जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये इस तरह राइट करके आपको दिखाती है 1/2 आया, मल्टीप्लाइड बाय इसका उल्टा करके राइट करेंगे 2 और स्क्वायर रूट 3, तो 2 से कैंसिल तो रिमेनिंग क्या है 1/√3। अब नेक्स्ट वन सेम इसी तरह उल्टा हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या आएगा 1। ये भी इस तरह 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट अब क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अब जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आता है अनडिफाइंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से, इस साइन से। यानी साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2। यानी ये वैल्यूज सारी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। अब ये हम इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसको माइंड में रखते हुए ये सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है कॉज 30 डिग्री, तो कॉज 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है tan π/6, tan π/6 यानी tan 60 किसके 30 किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के। tan 60 की वैल्यू नेक्स्ट राइट करेंगे तो ये आएगी स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है सीकेंड 60। अब सीकेंड 60 मीन
सीकेंड किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस 60 की वैल्यू देखेगा 1/2 है, तो 1/2 का उल्ट क्या आएगा 2, यानी 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है कॉस पाई/3, पाई/3 हमारे पास इक्वल है 60 डिग्री के, तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2 के, यानी यही वैल्यू सेम सेम चल रही है। कॉट 60, अब कॉट 60 किसका उल्टा है हमारे पास टेल का, तो टेल 60 किसका है स्क्वायर रूट 3, तो इस स्क्वायर रूट 3 का जब उल्ट लेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, यानी ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है सीकेल 30 डिग्री, सीकेल 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल आ रहा है, अब सीकेल किसका होता है उल्टा कॉस का, तो कॉस 30 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका उल्टा लेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3, यानी 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉसिकेंड 30 डिग्री, कॉसिकेंड किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 क्या 1/2, तो इसका उल्ट क्या आएगा 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट साइन 45 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है कॉस पाई/4, तो पाई/4 हमारा इक्वल होता है 45 डिग्री के, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। यानी हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है इस टेबल पे डिपेंड कर रहा है। आपने एक ये लाइन याद करनी है और एक ये लाइन, जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये रिमेनिंग टेबल ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो आपने इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है बार बार कि आपकी इस पर ग्रिप अच्छी हो जाए, और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें या शुरू करें तो आप ये टेबल ड्रा करके सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट, एवेल्यूएट मतलब मालूम करें। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसी टेबल को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, यानी इस पूरी एक्सरसाइज में ये टेबल यूज़ हो रहा है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 साइन 60 देखें, अब पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉस 60 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, अब ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट गिवन है। अब आप लोगों को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये हमें कैसे आइडिया होगा, 0 है 30 45 60 90, कि अब इसको हमने पाई बाई फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे। तो आपने अगर इसको रेडियन की फॉर्म में करना हो तो ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। यानी 30 को हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, 0 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3 6 जार, यानी किसी भी डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सेम सारे इसी तरह सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2 कॉस पाई/6 जो कि 30 के इक्वल है, तो कॉस 30 की वैल्यू आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 30 की वैल्यू आ रही है 1/2, यानी इस टेबल को यूज़ करते हुए ये मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। 2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा स्क्वायर रूट 3/2, रिक्वायर्ड आंसर। सेम हमारा आंसर ये एलिमेंट 1 की तरह ही आया यहाँ पे भी। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, 2 एज इट इज़, साइन 45 की हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 की वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास जो आ रहा है, ये इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। एलसीएम लेंगे बोथ का, डिनोमिनेटर सेम है, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब ये डिनोमिनेटर में से इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, यानी न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 2,
यानी ये मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट से, चलो यहाँ पे इस तरह राइट कर देते हैं, ये कैंसलेशन स्क्वायर आ गया ना मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 2s are which is equal to 2 square root 2, and this is our required answer. Element number 4, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। sin 60 डिग्री हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई होगा cos 30 डिग्री से, तो cos 30 की वैल्यू आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आ रही है 1/2 और sin 30 की वैल्यू आ रही है 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1 2 2s are 4, ये कटिंग हो जाएगी तो ये आएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, डिनोमिनेटर सेम था, बोथ को ऐड किया 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी 4 1s are इक्वल टू 1। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5, एलिमेंट नंबर 5 cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी 1/2 cos 30 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin 60 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और sin 30 विच इज़ इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 2 2s are 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4, अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 6 की तरफ। वैल्यूज पुट करेंगे अब 1 बाय 1। sin 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 2s are 4 माइनस 1 1s are 1 2 2s are 4 विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल आउट 3/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2/4, 2 1s are 2 2s are and this is equal to 1/2, and this is our required answer. एलिमेंट नंबर 7, वैल्यूज पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड sin 30 इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर रूट 3 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4, बोथ को ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 1s are 2 2s are which is equal to square root 3 divided by 2, and this is our required answer. Next है element number 8, अभी हमारे पास क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट आ रहा है, यहाँ tan π/6 और ये क्या आ रहा है cot π/6। अब tan π/6 यानी कि tan 30 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, कॉट क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट यानी 1s are 1s are, तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, if sin π/4 and cos π/4 equal to 1 divided by square root 2 each, then find the value of the following, यानी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, π/4 इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री के। अब इनकी वैल्यूज जो हमने इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना है, यानी इन तीनों एलिमेंट्स को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एलिमेंट नंबर 1 को। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे
साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू है कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 और पाई बाई 4 इज इक्वल टू है 45 डिग्री के। अब ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये क्या आएगा 2 साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये क्या प्लस में आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारे पास माइनस में, यानी ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 0। एलिमेंट नंबर 2 3 एज इट इज़ कॉस 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, यानी 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, बोथ को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये आएगा 3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 3, लास्ट एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम उसी तरह वेरी सिंपल है, वैल्यूज पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, 5 डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो एज इट इज़ माइनस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर में हमने ये सर्ट को रिमूव करना है तो इसके लिए सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यही समझ लें हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये हमें आइडिया स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या देगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, तो एक को डायरेक्ट कैंसिल कर दें, या तो ये डायरेक्ट ट्रिक से करें या फिर ये कंप्लीट प्रोसीजर करें स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक्सरसाइज का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो टेबल ही था जिसके थ्रू हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो आपने उस टेबल की बार बार प्रैक्टिस करके उस पर अपनी ग्रिप अच्छी करनी है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।